नमस्कार दोस्तों, देखो सीखो स्टडी में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोग जान रहे हैं, यूपीएसआई का जो है प्रीवियस ईयर हम कंप्लीट करा चुके हैं। अब यहाँ पर बात आ रही है कि जो है प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने की। तो यहाँ पर सबसे पहला नंबर जो प्रैक्टिस सेट आ चुका है, मूल विधि, संविधान और सामान्य ज्ञान का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हिंदी हम बना चुके हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला नंबर जो क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका ने कोरोना वायरस से लड़ाई के लिए यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट के जरिए किस देश को 23 करोड़ रुपए जो है देने की घोषणा की है। तो दोस्तों, किसको ये देने की घोषणा हुई है, अभी क्यों क्वेश्चन पूछा गया है, ये भारत को हुई है। ठीक है, याद रखेंगे, डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अमेरिका ने दोस्तों जो है यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट के लिए यहाँ पर जो है 23 करोड़। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी दर बैंकों द्वारा ऋण के लिए अपने सबसे योग्य ग्राहकों से वसूली जाती है। यहाँ पर दोस्तों पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सी दर है जो बैंकों द्वारा ऋण के लिए दोस्तों अपने सबसे योग्य जो है ग्राहकों से वसूली जाती है, वो कौन सा है। तो दोस्तों जो है न्यूनतम उदार दर है। न्यूनतम उदार दर मैंने जिसका सबसे बढ़िया, मतलब जिसका क्रेडिट रेट अच्छा रहता है, उससे जो योग्य इनके ग्राहक हैं उनसे बैंक वसूलता है ऋण के प्रति जो है दर। तो कौन सा न्यूनतम उदार दर वसूलता है, ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, शासन की एकात्मक पद्धति का लाभ। शासन की एकात्मक पद्धति का क्या लाभ हो सकता है। तो एकात्मक रहेगा ना, तो हर चीज़ जो है मतलब कि क्या कहते हैं, कोई भी जो है फैसला लेने में आसानी रहेगी। मैंने दृढ़ राज्य कह सकते हैं यहाँ पर। बिल्कुल ये वाला बिल्कुल ही बहुत ही बढ़िया फायदा होगा, बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाए। एकात्मक पद्धति का जो है यहाँ पर आपका हो जाएगा दृढ़ राज्य हो जाएगा। ए यहाँ पर लड़ाई उड़ाई या कोई भी जो है चीज़ के लिए फैसला के लिए दृढ़ राज्य, बी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, मध्यावधि ऋण खालिस्तान है तक की अवधि के लिए दिया जाता है। मध्यावधि जो ऋण है वो कहाँ तक की अवधि के लिए दिया जाता है, आपको बताना है। तो याद रखेंगे, तीन प्रकार का यहाँ पर जो ऋण देता है, एक तो लघु, ठीक है, एक मध्य और एक दीर्घकालिक। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका ऋण है मध्य का पूछ रहा है, तो 1 वर्ष से लेकर के 3 वर्ष वाला होता है। तो डी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर जो है मध्यावधि जो ऋण है वो 1 वर्ष से लेकर के 3 वर्ष। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, भारत के संविधान में भारत को किस रूप में वर्णित किया गया है। पहला ही अनुच्छेद है, क्या कहता है पहला अनुच्छेद, भारत जो है, या फिर दो नाम दिया गया है हमारे संविधान में, भारत या इंडिया। ठीक है, तो दोस्तों ये जो है कहता है कि राज्यों का एक संघ होगा। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी संघीय सरकार की एक विशेषता है। कौन सा इनमें से है जो कि संघीय सरकार का यहाँ पर विशेषता है। तो दोस्तों सबसे इसमें जो संघीय सरकार का जो विशेषता है वो है आपका संघ तथा राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन। सी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। संघ तथा राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण, दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल ही सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन से देश प्लांक स्टेट से जुड़े हुए हैं। कौन से देश हैं जो कि प्लांक स्टेट से जुड़े हुए हैं। पाक जल डमरू भी आता है और इसको पाक ही कहते हैं, इंग्लिश में प्लाक लिखते हैं, सॉरी पाल्क लिखते हैं। ठीक है, तो ये जो है आपका जो है क्या हो जाएगा, भारत और श्रीलंका। ए बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, एग्जाम में ये पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति द्वारा वित्तीय आपात लागू किया जाता है। ये तो सबको बता देना चाहिए, 52, 56 और 60। 360 वाला जो है ये आपका वित्तीय आपातकाल और कभी भी अभी लगा नहीं है। सी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सी वित्तीय आपातकाल राष्ट्रपति लगाता है, 360 में है। नेक्स्ट बात करेंगे, आईपीसी की बात हो रही है। भारतीय दंड संहिता प्रवृत्त हुई कब, ये प्रवृत्त हुई है ये आपको बताना है। जिन लोगों को पता है बता सकते हैं। भारतीय दंड संहिता जो है ये कब प्रवृत्त हुई है। प्रवृत्त माने दोस्तों यहाँ पर ये पूछ रहे हैं लागू की बात कर रही है, यानी आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। मतलब कि आपका 1 जनवरी 1862 से
नेक्स्ट बात करेंगे, गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? गदर पार्टी के संस्थापक पूछ रहा है दोस्तों, तो गदर पार्टी के संस्थापक दोस्तों यहाँ पर कौन हो जाएंगे, सभी लोग बताएंगे। ए बिल्कुल ही राइट, एक सेकेंड, एक नहीं, यहाँ पर बी में दिया है, सोहन सिंह भकना। सोहन सिंह भकना यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। बी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आपका जो हुआ है ये गदर पार्टी 1 नवंबर जो है यहाँ पर 1913 में अमेरिका में, ठीक है, याद रखेंगे, यहाँ पर राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, जब यातायात सप्ताह चल रहा हो तब पुलिस क्या करती है? आप सभी लोगों ने देखा होगा, ध्यान से सुनेंगे, क्या होता है जब यातायात सप्ताह चलता है तो पुलिस, आप सुने होंगे, जानकारी देती है यातायात के बारे में, तो ए बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। यातायात के बारे में जानकारी देती है, आप सुने होंगे कि कई बार माइक लेके पुलिस वाले मतलब ऐसे चलिए वैसे चलिए, रोड के किनारे रहिए, ट्रैफिक रूल का ध्यान रखिए। इस समय तो कोरोना चल रहा था तो कह रहे थे कि मास्क लगाइए, प्रचार भी कई तरह से हो रहा था, तो दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल ही ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, सूचना अधिकार अधिनियम के अंतर्गत, आरटीआई की बात हो रही है, सूचना मांगने पर कितने समय में सूचना उपलब्ध कराना आवश्यक है? जो भी प्राधिकार मतलब जो भी वो रहेगा अधिकारी प्राधिकारी, वो दोस्तों कब जो कितने दिन में ये सूचना मतलब उपलब्ध कराएगा, आवश्यक है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए साधारण मामला यहाँ पर कुछ बताया है नहीं, लेकिन अगर देख लीजिए मान लीजिए किसी का जीवन और स्वतंत्रता से रिलेटेड है तो 48 घंटे या फिर कहते हैं 2 दिन, याद रखेंगे, ये भी किस एग्जाम में कई बार आ चुका है। तो साधारण पूछा है तो 30 दिन याद रखेंगे, 30 दिन, ए बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अध्याय में जनता को गारंटी मूल अधिकार में दिए गए हैं? दोस्तों यहाँ पर क्या पूछ रहा है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अध्याय में जनता को गारंटी यानी मूल अधिकार दोस्तों यहाँ पर दिए गए हैं? तो मूल अधिकार कौन से भाग में है? तो दोस्तों यहाँ पर जो तीसरे भाग में है, 12 से लेकर के अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक आप सभी लोग जानते हैं। और कहाँ से लिया गया है, एग्जाम में कई बार आ चुका है भैया, अमेरिका याद रखेंगे, ए मतलब अमेरिका याद रखेंगे। अनुच्छेद दोस्तों यहाँ पर आप भाग यहाँ पर जो है आपका 3 हो जाएगा, 12 से 35 अनुच्छेद हो जाएगा। नेक्स्ट आपका ये ट्रैफिक रूल का सिंबल दिया है, जिन लोगों को समझ में आ रहा है बता सकते हैं कि जो है ट्रैफिक पुलिस वाला क्या संकेत कर रहा है, ध्यान से देखिए बताइए दोस्तों। ये जो संकेत कर रहे हैं पुलिस वाले, ये क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि जो बाएं ओर से, देखिए अपना बायां जो है हाथ उठाए हुए हैं, यानी यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो बाएं ओर से ए ही बिल्कुल राइट आंसर हो जाए, आने वाले एवं दाएं की ओर मुड़ने वाले, माने इधर से इधर जो मुड़ेंगे तो दाएं मुड़ेंगे, मुड़ने वाले वाहनों को रोकने के लिए बिल्कुल आपका ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, बोला जा रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में कि रात के समय आवासीय क्षेत्र में शोर का अनुमत स्तर है। आप जानते हैं कि रात में अगर डीजे जो बजाएंगे और किसी ने कंप्लेंट कर दिया तो दोस्तों आप सभी लोगों को जो है उचित यहाँ पर कार्रवाई कर सकता है थानेदार, या फिर कहेंगे जो भी उस हल्के का इंचार्ज रहेगा या जो भी अधिकारी रहेगा वो कर सकता है। तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर कुछ शोर का डेसिबल है, ये डेसिबल में कुछ नियम है। तो नियम क्या है, तो देखिए यहाँ पर दिन में जो नियम है और रात का अलग अलग है। दिन में शोर का आपका 55 डेसिबल और रात का बात किया है तो यहाँ पर हम आंसर किसको करेंगे, 45 डेसिबल। तो दोनों याद रखिएगा, एग्जाम में शायद घुमा के पूछ दे, तो यहाँ पर ए जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ए 45 डेसिबल। नेक्स्ट बात करेंगे, यहाँ पर प्रीवियस ईयर वाला अगर आपने मेरे साथ पेपर सॉल्व किया है तो वही क्वेश्चन उठा करके डाल दिया गया है। कौन से कॉलेज को जिसे एक अल्पसंख्यक संचालित संस्था के रूप में चलाया जा रहा है जांच के दायरे में रखा गया था, क्योंकि उसे सरकार की ओर से अनुदान सहायता प्राप्त हो रही थी। अदालत ने यह फैसला सुनाया कि अनुदान एक संस्था के अल्पसंख्यक स्वरूप को बदल नहीं सकता। तो ये दोस्तों जो था वो आपका कॉलेज कौन सा था, सेंट स्टीफन कॉलेज था। बी बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। प्रीवियस ईयर अगर आपने मेरे साथ सॉल्व किया है उसी में था, सीधा उसी से ले लिया गया है। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा दंगा को परिभाषित करती है? भैया कौन सी धारा है जो कि दंगा को परिभाषित करती है? जिन लोगों को पता है बताएंगे। तो दंगा भैया आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा,
यहाँ पर दोस्तों आपका 159, डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे भारतीय दंड संहिता की धारा 24 की बात हो रही है के अनुसार यदि कोई व्यक्ति किसी एक व्यक्ति को गलत तरीके से लाभ पहुंचाने या किसी अन्य व्यक्ति को गलत तरीके से हानि पहुंचाने के इरादे से कुछ भी करता है तो उसे किस इरादे से करना कहा जाता है? तो दोस्तों इसको कहेंगे बेईमानी। ये जो 24 है इसको कहते हैं सदोष लाभ या सदोष हानि, सदोष लाभ या हानि कहते हैं। तो याद रखेंगे बेईमानी इसको कहा जाएगा। सी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया था, पेपर में सॉरी पूछा गया था। नेक्स्ट बात करेंगे भारत के संविधान में शामिल राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को दोस्तों की अवधारणा किस संविधान से दोस्तों, किसके संविधान से ली गई थी, यानी मतलब कहाँ से लिया गया है, क्वेश्चन पूछने का मतलब यही है दोस्तों। ये जो लिया गया आपका राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत माने यहाँ पर एक सेकेंड 36 से लेकर के 51 अनुच्छेद में यह है, और नीति निर्देशक तत्व भी कहते हैं, सिद्धांत भी कहते हैं। तो दोस्तों ये जो है आयरलैंड से लिया गया था, याद रखेंगे डी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, आयरलैंड से लिया गया था। नेक्स्ट बात करेंगे हाल ही में किस देश ने लेबनानी समूह की बात हो रही है, हिजबुल्लाह, थोड़ा सा अजीब सा नाम है, हिजबुल्लाह की सभी गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाकर इसे आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है। कौन दोस्तों, कौन सा देश है जिसने जो है लेबनानी समूह है हिजबुल्लाह की सभी गतिविधियों को दोस्तों यहाँ पर प्रतिबंधित जो कर दिया है, या फिर कहेंगे कि प्रतिबंध लगाकर आतंकवादी संगठन इसको घोषित कर दिया है? तो देश है दोस्तों यहाँ पर जर्मनी। ए बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे, एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट बात करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लिया गया है आपका, यहाँ पर सीधा सीधा क्वेश्चन है भूमि अधिग्रहण पुनर्वास और पुनर्स्थापना जो अधिनियम है 2013 के संदर्भ में निम्न में से कौन सा वक्तव्य सही है? तो यहाँ पर बोला जा रहा है ए में निजी कंपनियों अथवा सार्वजनिक निजी भागीदारी फर्मों द्वारा भूमि अधिग्रहण के मामले में 90% विस्थापित लोगों की सहमति आवश्यक है। 90 नहीं 80% भैया। तो दोस्तों यहाँ पर गलत हो जाएगा, ये वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा बी में क्या बात है, अगर निजी कंपनियां भूमि का बड़ा हिस्सा खरीदती हैं तो इसके लिए पुनर्वास और जो पुनर्स्थापना का प्रावधान है इसका होना आवश्यक है। बिल्कुल ये तो होना आवश्यक है ही, 13 वाला याद रखेंगे दोस्तों। यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा केवल बी, यानी कि बी यहाँ पर बिल्कुल सही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किस वर्ष माने ईस्वी में हुआ था? ईस्वी यहाँ पर पूछा है, कब यहाँ पर हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी का आपका गठन? तो याद रखेंगे, सभी लोगों को याद भी होगा, बिल्कुल ही राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी। 1600 ईस्वी में दोस्तों जो है ये हुआ है आपका, और कहेंगे कि क्या कहते हैं 15 जो भी देश थे, सॉरी 15 वर्षों के लिए दोस्तों जो है व्यापार करने के लिए, मतलब ये ईस्ट इंडिया कंपनी का मतलब ही था व्यापार करने के लिए, बाद में कुछ और करने लगे, लेकिन मेन व्यापार करने के लिए ये कर रहे थे। सी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 15 वर्षों के लिए। ठीक है, 31 दिसंबर यहाँ पर 2000 सॉरी मतलब 1600 ईस्वी 2000 कर रहे हैं। नेक्स्ट बात करेंगे टेबल की पंक्तियों को अद्भुत ढंग से, कंप्यूटर से क्वेश्चन है भैया ये, अद्भुत ढंग से पहचानने वाले गुण को कौन सी कुंजी कहा जाता है? तो देखिए इसको जो कुंजी कहते हैं प्राथमिक कुंजी कहिए, प्राथमिक कुंजी कहा जाता है दोस्तों, याद रखेंगे, या फिर इसको कहते हैं यूनिक की या फिर प्राइमरी की। ठीक है, तो दोनों कहते हैं प्राथमिक कुंजी, याद रखिएगा ए यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, प्राइमरी या फिर यूनिक की। नेक्स्ट बात करेंगे हिमालय पर्वत श्रृंखला किस प्रकार का दोस्तों पर्वत श्रेणी में आता है? हिमालय जो है ये कौन से प्रकार का पर्वत श्रेणी है, आप सभी लोगों को बताना है। और याद होगा आपको, कई बार ये आ चुका है, हर एक एग्जाम में आ चुका है, वलित पर्वत है, याद रखिएगा, नहीं याद था तो वलित पर्वत है, डी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में इस बार पक्का पूछा जाएगा, मेरे हिसाब से भैया पूछा जा सकता है। यहाँ पर मौर्य काल के दौरान शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध जो है केंद्र निम्नलिखित में से कौन सा था? शिक्षा का जो है प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था मौर्य काल के दौरान दोस्तों? तो यहाँ पर जो था वो तक्षशिला था। अभी ये तक्षशिला कहाँ है, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। ये भैया पाकिस्तान के इस्लामाबाद में है, याद रखेंगे, अभी थोड़ी सी दूर पर है उससे। तो यहाँ पर डी रेड आंसर हो जाएगा। यहीं के आचार्य थे भैया कौन? चाणक्य जी,
और विष्णुगुप्त और भी इनके नाम थे। अब वो उस समय के कहेंगे कि टीचर के साथ साथ बहुत कुछ थे, वो CID भी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, उस समय तो मान लीजिए ये सब था नहीं। नेक्स्ट बात करेंगे नॉर्'वेस्टर्स या काल बैशाखी तड़ित झंझा या बिजली युक्त तूफान, नाम ही अजीब है। बैशाखी तड़ित झंझा या बिजली युक्त जो तूफान है जो में प्रमुख है, माने कहाँ ये प्रमुख है आपको बताना है दोस्तों। ये जो आपका प्रमुख है ये कहाँ प्रमुख है, जिन लोगों को याद है बता सकते हैं। तो भैया ये जो है आपका झंझा वाला जो है ये आपका भारत और बांग्लादेश में प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर C हो जाएगा, याद रखिएगा। तड़ित झंझा बैसाखी बिजली युक्त तूफान है, भारत और बांग्लादेश। नेक्स्ट बात करेंगे राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात स्थिति की घोषणा किए जाने के बाद, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है भैया ये, ठीक है। किस अवधि तक उसका अनुमोदन संसद के प्रत्येक सदन द्वारा हो जाना चाहिए। देखिए अगर यहाँ पर जो है नहीं होता है तो ये जो दोस्तों मतलब जो भी लगा है ये आपका ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कितना समय के भीतर हो जाना चाहिए, तो 1 माह यानी कि 30 दिन के भीतर जो है संसद द्वारा दोस्तों अनुमोदन इसका हो जाना चाहिए, ठीक है। और हो जाता है तो 6 महीना के लिए होता है, फिर नेक्स्ट आपका 6 महीने के लिए फिर हो सकता है, ठीक है। तो ये आपका A बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, 1 माह या 30 दिन आ जाएगा एग्जाम में आपके। नेक्स्ट बात करेंगे सूर्य से आने वाली किरणों से मुख्यतः कौन सा कर्क रोग होता है। तो दोस्तों ये कौन सा कर्क रोग हो जाएगा यहाँ पर जो है सूर्य की आने वाली किरणों से। तो इसीलिए आप जानते हैं कि जो भी क्या कहते हैं, जो भी ओजोन परत है वही हमको बचाता है। तो यहाँ पर जो है कर्क रोग हो सकता है त्वचा से संबंधित, त्वचा से संबंधित कर्क रोग हो सकता है, D बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। इसलिए हमको अपने ओजोन परत की रक्षा करनी चाहिए, जो भी उसके लिए CFC हो गया और भी जो चीज़ें हैं वो सब नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट बात करेंगे भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। भारत के उपराष्ट्रपति का जो चुनाव है भैया किसके द्वारा किया जाता है, तो जिन लोगों को पता है बताएं। तो संसद के सदस्यों द्वारा दोस्तों किया जाता है भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव, यहाँ पर A बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे निम्नलिखित में से कौन सा स्तनपायी विशालतम है, माने सबसे बड़ा, मतलब विशालतम मतलब सबसे उच्च, जो तम कब लगाते हैं जब मतलब इससे ऊपर कोई नहीं है। तो यहाँ पर दोस्तों आपके ऑप्शन में वेल या फिर ब्लू वेल आपको ऐसा मिल जाएगा, A बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे भारतीय दंड संहिता के किस प्रावधान में आपराधिक षड्यंत्र दोस्तों के लिए दंड जो है दिया गया है, कौन से धारा में दिया गया आप सभी लोग बताएंगे। तो दोस्तों 120 के B में जो है यहाँ पर 120 का A B 21 दे दिया है, बहुत ही डीप यहाँ पर जो है D राइट आंसर हो जाएगा। दंड है दोस्तों यहाँ पर याद रखेंगे, B बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा 120 के B में। नेक्स्ट बात करेंगे RNA का असंक्षिप्त माने बड़ा वाला रूप जो है बताना है। RNA का क्या हो जाएगा, राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन में कौन सा है, A आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों DNA का क्या होता है, DNA का क्या होता है, कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात कर देते हैं। यहाँ पर गीत सेट्ठी का नाम किस खेल से जुड़ा है। गीत सेट्ठी का जो नाम है वो किस खेल से जुड़ा हुआ है, जिन लोगों को पता है बताएंगे भैया। तो जो है गीत सेट्ठी जो रिलेटेड हैं वो हैं बिलियर्ड्स से, बिलियर्ड्स कहते हैं। अब वो आप सभी लोग जानते हो, मैंने तो अभी खेला है नहीं, शायद बड़े लोग यहाँ पर खेलते होंगे। तो डंडा रहता है गोल गोल रहता है, उसको काला और सफ़ेद रहता है, उसको जो जैसे कैरम होता है उसी की तरह उसमें पिलाना रहता है, टक्कर मार मार के पिलाते हैं। यहाँ पर जो है C बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अब मुझे बिलियर्ड्स पता है, अब खेले नहीं हैं कभी, देखे भी नहीं हैं, पास से फिल्मों में देखे हैं, बड़े आदमी नहीं है भैया हम लोग। नेक्स्ट बात करेंगे निम्नलिखित में से किस स्थान पर एक वस्तु का भार सर्वाधिक होता है। तो ध्रुवों पर याद रखिएगा या फिर ध्रुव पर, A बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एकदम रटा रटा क्वेश्चन है, ये सब एकदम रट लीजिए, एग्जाम में आएगा, ठीक है। यहाँ पर निम्नलिखित में से किस स्थान पर दोस्तों जो भार जो है सर्वाधिक रहेगा, तो कह देंगे क्या, ध्रुवों पर या ध्रुव रेखा दिया है आपका, ऑप्शन नंबर A राइट आंसर हो जाएगा, ध्रुव रेखा, सॉरी। नेक्स्ट बात करेंगे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार वर्णित है। धार्मिक स्वतंत्रता जो है वो कहाँ से कहाँ तक है, मतलब यही है इसके पूछने का। तो दोस्तों ये वर्णित है ऑप्शन नंबर A 25 से लेकर के 28 तक में, ठीक है। 25 से लेकर के 28 तक में दोस्तों A बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद।
नेक्स्ट बात करेंगे तापमान का जो है एसआई मात्रक क्या है। तापमान का एसआई मात्रक दोस्तों केल्विन राइट आंसर हो जाएगा। केल्विन बाकी सब भी हैं, तो दोस्तों यहाँ पर जो है सेल्सियस भी फॉरेनहाइट भी है, लेकिन यहाँ पर एसआई मात्रक पूछा है, ए बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे संसद के दो सत्रों के बीच निम्नलिखित में से अधिक कितने समय का अंतराल दिया जा सकता है। तो दोस्तों ये अधिक से अधिक जो है आपका यहाँ पर 6 माह का या 6 मास का जो है अंतराल दिया जा सकता है। तो यहाँ पर जो है साल में 2 बार तो होना अनिवार्य ही है। तो दोस्तों यहाँ पर जो बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, बी 6 माह या फिर 6 मास। नेक्स्ट बात करेंगे नेट स्केप नेविगेटर दोस्तों एक है, क्या है आपको बताना है। तो दोस्तों ये वेब ब्राउज़र या फिर वेब पृष्ठ का परिवर्तक है आपका दोस्तों, वेब ब्राउज़र या फिर याद रखिएगा वेब पृष्ठ का परिवर्तन है, क्या है, नेट स्केप, ठीक है, नेविगेटर। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे प्राचीन भारत का प्रसिद्ध वह शासक कौन थे जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था। दोस्तों जैन धर्म जिसने अपना लिया था अंतिम दिनों में, अपने जीवन के अंतिम समय में, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और जो है आप सभी लोग जानते हैं। यहाँ पर जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी चंद्रगुप्त, सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, चंद्रगुप्त यहाँ पर बिल्कुल सी राइट आंसर हो जाएगा। भद्रबाहु थे जिन्होंने मतलब इनको दिया था। 298 ईसा पूर्व में दोस्तों इन्होंने जो है शरीर त्याग दिया, मतलब ये धर्म अपना करके भोजन छोड़ने वाला पद्धति उसमें होता है। नेक्स्ट बात करेंगे दूध का पीएच प्रकृति क्या होता है भैया। तो दूध का पीएच पहले तो याद रखेंगे, उदासीन क्या होता है, 7 होता है। अब इससे कम रहेगा तो अम्ल हो जाएगा, ज़्यादा रहेगा तो क्षार हो जाएगा। तो दूध का है क्या, 6.5 है, तो क्या होगा बताइए, तो थोड़ा अम्लीय। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, ए बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा पीएच। तो दोस्तों यहाँ पर ये 40 क्वेश्चन थे, प्रैक्टिस सेट था आप सभी लोगों के लिए। जितना हो सके जो प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना है कर लीजिए, एग्जाम जल्द ही होने वाला है दोस्तों। आशा करते हैं हमारा वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, और ऐसा ही सेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जुड़े रहिए, और कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव सजेशन देते रहिए। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।